इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शिवाई की पैंट फटने की वजह से उसे अपने कपड़े चेंज करने पड़े और उसे कान्हा का गेटअप लेना पड़ा। इसी तरह तीनों भाई कान्हा के गेटअप में आ जाते हैं। सब जानना चाहते हैं कि शिवाई की पैंट कैसे फटी, लेकिन शिवाई नहीं चाहता कि अनिका सबको ये बात बताए। लेकिन अनिका है, वो तो सबको बताएगी कि शिवाई की पैंट कैसे फटी। उसके भाई को आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का शौक था। उसने ग्लू कुर्सी पर गिराई हुई थी और शिवाई उस पर बैठा और जैसे ही खड़ा हुआ तो उसकी पैंट फट गई। लेकिन अनिका पर इसका दोष आ जाता है कि सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। सब लोग हंसने लगते हैं और शिवाई अनिका को कहता है कि तुम चुप नहीं रह सकती, तुम्हें सब कुछ बताना ज़रूरी था। लेकिन अनिका सब कुछ तोते की तरह बता देती है। तो शिवाय उसे इस बात पर बहुत डांटता है और बहुत बुरी भली सुनाता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर अनिका का दिल बुरी तरह से टूट जाता है और वो भी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन दादी उसे रोक लेती है और कहती है कि आज जन्माष्टमी की पूजा है, तो बेहतर है कि तुम मेरे साथ सारी तैयारियाँ करवा दो और उसके बाद तुम पूजा करने के बाद यहाँ से चली जाना। अनिका बहुत ही बुरे मन से करती है कि ठीक है, मैं करवा दूंगी। अनिका दूसरे सीन में किचन में चली जाती है और किचन में वो तैयारियां कर ही रही होती है कि उससे अचानक कुछ स्पार्क की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है ये समझ नहीं आ रही होती। अनिका इधर उधर देखती है, ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसे कहीं स्पार्क वाली चीज़ नहीं मिलती। दूसरी तरफ सौम्या रोमी के बारे में पूछती है रुद्र से और रुद्र उसे सच नहीं बताना चाहता कि ये बहुत अजीब मुलाकात थी और रोमी एक बहुत अजीब सी लड़की है। लेकिन सौम्या सब कुछ सच जानती है, लेकिन फिर भी वो रुद्र के मुंह से सुनना चाहती है। लेकिन रुद्र उसे ही मोटी कहकर बुरा भला सुनाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अनिका को पता चल जाता है कि स्पार्क फ्रूट्स वाली टोकरी में से हो रहा है। तो अनिका उसकी तरफ बढ़ती है और उसे देखने की कोशिश करती है कि इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है जो इसमें से हल्का हल्का धुआं भी आने लग गया और इसमें स्पार्क भी हो रहा है। अनिका उस टोकरी के पास पहुंचती है और उसे देखने लगती है। सब अनिका का इंतज़ार कर रहे होते हैं पूजा के लिए कि अनिका आए तो पूजा स्टार्ट करें, लेकिन अनिका तो दूसरे ही काम में मसरूफ़ होती है। अनिका टोकरी के अंदर से फ्रूट्स निकाल कर देखती है कि आखिर कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें से स्पार्क की आवाज़ आ रही है, या इस टोकरी में ऐसा क्या है जो ये बहुत अजीब साउंड कर रहा है। वो एक एक करके फ्रूट्स हटाने लगती है। दूसरी तरफ वहाँ पर लेडी बाबा यानी कि टिया आ जाती है जो शिवाई के साथ खड़ी होती है और वो उसे बताने लगती है कि मैं अपनी पिक्चर अपलोड की थी और उस पर 50,000 प्लस लाइक्स आ चुके हैं। वो अपनी ऊंची ऊंची डींगे फड़े मारने लगती है और साथ ही रुद्र उसको सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। यहाँ ये सब चल रहा होता है तो दूसरी तरफ अनिका एकदम से ब्लास्ट में बेहोश होकर गिर जाती है। सब बहुत हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े ब्लास्ट की आवाज़ कहाँ से आई। आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में धुआं फैलने लगता है और सब लोग का ध्यान किचन की तरफ जाता है कि किचन में से धुआं आ रहा है। वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में फैल जाता है और किचन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। सब घबराने लगते हैं और शिवाय भागकर किचन की तरफ जाता है, देखता है क्योंकि उसे पता था कि अनिका किचन के अंदर है। उसके पीछे ही रुद्र और ओम भी जाते हैं कि जाकर देखें आखिर हुआ क्या है। वो किचन में पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत धुआं ही धुआं होता है, हर तरफ जहरीला धुआं और गैस होता है। एकदम शिवाई की नज़र नीचे को पड़ती है। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ गिरा हुआ है। शिवाई देखता है और साथ ही ओमकारा की नज़र भी नीचे को पड़ती है और रुद्र की नज़र भी नीचे पड़ती है और वो तीनों एकदम से देखकर हैरान हो जाते हैं कि फ़र्श पर कोई गिरा हुआ है, बेहोश है। लेकिन जब वो देखते हैं कि अनिका है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। शिवाय भागता है अनिका की तरफ और उसे उठाकर बाहर हॉल में ले आता है। सब लोग घर की खिड़कियां दरवाजे खोल देते हैं कि घर से जहरीली गैस और धुआं ख़त्म हो। तो फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन किया जाता है। जानवी डॉक्टर से पूछती है कि गैस की वजह से लड़की बेहोश हो चुकी है तो हम क्या करें। डॉक्टर कहता है कि अनिका को सोने मत देना वरना वो कोमा में चली जाएगी। सब इसी कोशिश में अनिका को जगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अनिका है कि जाग नहीं रही होती। उसे बहुत हिलाया डुलाया जाता है। शिवाय का दिमाग काम करता है। शिवाय फौरी तौर पर भागा जाता है और पानी का गिलास लेकर आता है और अनिका के चेहरे पर गिरा देता है। पानी का ग्लास चेहरे पर गिरते ही अनिका आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगती है और सब खुश हो जाते हैं अनिका को देखे कि फाइनली अनिका होश में आ गई। अनिका की आंखें खुलती हैं और आंखें खुलते ही उसके सामने शिवाय खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। अनिका उठ के बैठ जाती है और सब उससे पूछते हैं क्या वो ठीक है, क्या वो कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। पर शिवाय वो सिर्फ शिवाय को देख रही होती है जो कि उसकी तरफ देखकर स्माइल करे। सब पूछते हैं क्या तुम ठीक हो अनिका, तो अनिका कहती है हाँ दादी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो उसे बताया जाता है कि शिवाई ने उसकी जान बचाई। ये देख के कि अनिका ठीक है, शिवाई की जान में जान आती है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ओम शिवाई को कहता है कि हमारे घर पे फिर से अटैक किया गया है, अब ये मुसलसल चलता ही जा रहा है तो तुम्हें इसके बारे में कुछ करना होगा। तो शिवाई कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। दूसरी तरफ सौम्या है अनिका को बताती है कि शिवाई ने ही उसकी जान बचाई है, अगर वो पानी ना डालता तो
कोमा में जा सकती थी। अनिका शिवाई का थैंक यू करने के लिए उसके पास आ रही होती है कि शिवाई उसे नज़रें चुराकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे क्या हुआ इस एपिसोड में, पूरा एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।